बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ जो न्यू सिलेबस है बलूचिस्तान बोर्ड का, हमने इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके रूल्स क्या है, और साथ में हमने क्या पढ़ा? राउंड अप के रूल्स। किसी भी नंबर को हम राउंड अप किस तरह करते हैं। तो आपने उस तमाम लेक्चर को ज़हन में रखना है। देखो, अगर वो लेक्चर आपको कंप्लीटली याद है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपके लिए, फिंगर टिप्स पर है, बहुत ही आसान। क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा लिया कि किसी भी नंबर को राउंड अप किस तरह करते हैं, किसी भी मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं जो बलूचिस्तान बुक हमारे पास मैथ 8 क्लास का न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो आपके साथ क्वेश्चन गिवन है, आपने इस क्वेश्चन को राउंड अप करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलो आते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4287। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में पढ़ा कि तमाम नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये सारे के सारे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। मगर हमें क्या बताया कि आप अपने नंबर को राउंड ऑफ करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3 तक। तो हमने कितने तक लिखने होंगे? सिंपल हमने लिखने हैं सिर्फ इसको, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आना चाहिए? 4 2 8। यहां तक हमने इसको राउंड मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 यहां तक हमने लिखना होगा। अब जो 7 इसको हमने खत्म करना होगा। 7 को हम किस तरह खत्म करेंगे? राउंड अप करेंगे। क्या करेंगे? राउंड अप। राउंड अप किस तरह करेंगे? इसको कैरी करेंगे। और राउंड अप मैंने आपको बताया, अगर नंबर क्या था? 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था, तो फिर हम एक कैरी करेंगे, 7 वाले को देंगे। अगर 5 से छोटा था तो फिर क्या है? कैरी नहीं करेंगे। अगर 5 से छोटा था तो फिर कोई भी कैरी नहीं करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। तो देखो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। इसका मतलब क्या है? 4 to 8 यहां तक हमने अपने नंबर को लिखना होगा। फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 3। 7 को खत्म करना है। तो 7 को हम किस तरह खत्म करेंगे? राउंड अप करेंगे। तो 7 से 1 देंगे, किसको देंगे? 8 को देंगे। तो 8 क्या बन जाएगा? 9। 4 2 9। और साथ में देखो 7 की जगह हमने क्या लिखा? 0 लिखा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। हमने अपने नंबर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा? राउंड ऑफ किया 3 तक। बस तमाम क्वेश्चन को इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। हमें क्वेश्चन में बताया कि कितने तक राउंड ऑफ करो? 3 तक करो। तो हमने कहां तक अपने नंबर को लिखना होगा? 2 3 4 यहां तक हमने, बस यहां तक 3 2 3 4 यहां तक हमने अपने नंबर को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। तो देखो 4 के जो बिल्कुल बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 8। 8 5 से ज्यादा है यानी, तो हम क्या करेंगे? एक कैरी करेंगे, किसको देंगे? 4 को देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा? 2 3 4 क्या बन जाएंगे जब हम 8 से एक कैरी करेंगे? 5। तो 2 3 5 और साथ में 8 की जगह भी 0 लिखेंगे, 9 की जगह भी क्या लिखेंगे? 0। बाकी सारे नंबर की जगह क्या लिखेंगे? 0। क्यों 0? इसी वजह से लिखेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में कितने? 1 2 3। हमारा क्वेश्चन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया, राउंड अप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6। हमने कितने तक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना होगा? 3 तक। तो बहुत ही आसान। देखो 186.3। अब देखो 3 है ना, अब नहीं यहां तक लिखना होगा, सिर्फ कहां तक लिखना होगा? 6 तक। अब 6 के डायरेक्ट बाद क्या लिखा है? 3। तो 3 5 से तो छोटा है, फिर तो राउंड अप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? हम 3 से एक कैरी नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह लिखेंगे? सिंपल क्या लिखेंगे? 186। अब आप कहोगे आगे इस नंबर की जगह 0 क्यों नहीं लिखा है? अब देखो यहां पर पॉइंट मौजूद है या नहीं? तो अगर मैं यहां पर लिख लूं, देखो अगर मैं पॉइंट लिख लूं और पॉइंट के बाद क्या है? 3 नंबर है, तो उन तीनों नंबर की जगह क्या लिखूंगा? 0। तो देखो पॉइंट के हमारे पास, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर था और पॉइंट के राइट साइड पर जितने 0 होंगे वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसी वजह से इसको आप नहीं लिखोगे, इसी वजह से हम इसको नहीं लिखते। अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर तो बढ़ जाएगा, क्या है? 3 से बढ़ जाएगा, 6 तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हमने 3 तक राउंड ऑफ करना होगा। तो 8 9 2 यहां तक हमने लिखना होगा, 2 तक हमने लिखना होगा। तो 2 के डायरेक्ट बाद ये 7 है ना, तो 7 5 से ज्यादा है,
तो राउंड अप करेंगे 7 से 1 किसको देंगे 2 को देंगे, तो क्या बन जाएगा 8 9 2 क्या बन जाएगा जब 7 से कैरी करेंगे 3 बन जाएगा, तो 8 9 3 बाकी सारी नंबर की जगह क्या लिखेंगे 0। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 लिखेंगे, हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट 2 3 ये 0 सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा नंबर राउंड अप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिर से राउंड अप द फॉलोइंग नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने नंबर को राउंड अप करना है कितने तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5 है, देखो 7 8 4 3 2 सारे के सारे सिग्निफिकेंट 5 है, तो हमने कितने तक राउंड अप करना होगा 4, मतलब 7 8 4 3 तक हमने अपने नंबर को लिखना होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम अभी राउंड अप करते हैं, अब 3 के बाद हमारे पास क्या लिखा है 2, तो 2 तो 5 से कम है, तो फिर ये क्या है कैरी नहीं दे सकता है, कैरी नहीं दे सकता, तो हम क्या लिखेंगे 7 8 4 3 और 2 की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट बने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर बने यानी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखो 2 1 5 9 0 8, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप कहोगे ये 0, मैंने आपको रूल में बताया था अगर 0 नंबर के दरमियान आ जाए, 0 किसके दरमियान, फिर सिग्निफिकेंट है, फिर क्या है सिग्निफिकेंट है, तो हमने अपने नंबर को कितने तक करना होगा राउंड अप 4 तक, 4 तक, देखो 4 तक, तो 1 2 3 हमने कितने तक लिखना होगा अपने नंबर को 9 तक लिखना होगा, कितने तक लिखना होगा 9 तक, तो 9 के डायरेक्ट बाद हमारे पास क्या लिखा है 0, तो 0 लिखा है ना, तो 0 5 से कम है तो कैरी नहीं दे सकता, तो क्या लिखेंगे 2 1 5 9, 2 नंबर है अभी 9 के बाद, तो 2 0 लिखेंगे 0 0, तो कितने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तक हो गया या नहीं, 0 तो शामिल ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 9 0 फिर पॉइंट है 2 6 8 1, देखो 0 किसके दरमियान आ रहा है नंबर के दरमियान है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है, हमने कितने तक लिखना होगा 4 तक, 1 2 3 6 तक लिखना होगा। अब 6 के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है 8, तो 8 5 से ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 1 कैरी करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, कैरी 1 देगा किसका 8, मतलब 1 कैरी देगा किसको 6 को, तो 9 0.2 6 क्या बन जाएगा जब 8 1 कैरी देगा 7, तो आगे क्या है पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट है यानी दरमियान, पॉइंट। अब देखो 1 के बाद, देखो 1 की जगह हम 0 नहीं लिख सकते, देखो ये 1 देखो क्योंकि अगर मैं क्या है 8 और 1, देखो 8 और 1 की जगह में क्या है 0 नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट देखो डिसिमल पॉइंट मौजूद है ना, डिसिमल पॉइंट के बाद देखो अगर इसके हमारे पास क्या है डिसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर मौजूद है, यहाँ पर भी नंबर मौजूद है, तो डिसिमल पॉइंट के बाद ये 0 सिग्निफिकेंट में शामिल होते हैं, तो फिर हमारा आंसर तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा, तो इसी वजह से हम नहीं लिखते इसको सिग्निफिकेंट फिगर में, ये नहीं लिखते। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं 380.7125, अब देखो कितनी 4 सिग्निफिकेंट, तो इसको हमने 7 तक लिखना होगा, 7 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 1, तो 1 5 से कम है, ये राउंड ऑफ कैरी नहीं दे सकता है, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो हम किस तरह लिखेंगे 380.77, बाकी देखो 1 और 2 की जगह हम 2 0 में लिखूंगा या नहीं, अगर मैंने लिख लिया, देखो पॉइंट है ना यहाँ पर पॉइंट, तो ये पॉइंट के बाद ये 0 फिर काउंट होंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो इसी वजह से मैं नहीं लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, अब अपने राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत ही आसान, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, मैंने 2 का बता लिया ना, 4 का, उसी तरह हमने पहले 3 का कर लिया, फिर 4 का, फिर 5 का। अब ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान बन गया कि आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 है, तो हमने अपने आंसर को कहाँ तक लिखना होगा 5 सिग्निफिकेंट, फिर उसके बाद हमने राउंड ऑफ करना होगा, तो 1 2 3 4 5 2 तक लिखना होगा, ये जो 5 है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब देखो 5 से अगर 5 के साथ में, बिल्कुल 5 के बगल में साथ में, अगर ये हमारे पास, मैंने आपको सिंपल राउंड अप के रूल बताया, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, अगर हमारे पास 5 से ज्यादा तो फिर हम 1 कैरी करेंगे, 7 वाले को देंगे, अगर 5 से कम तो फिर हम कैरी नहीं कर सकते, अगर 5 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 5 के बराबर हो गया, तो फिर अगर 5 के बराबर हो गया तो तब फिर हम कैरी करेंगे या नहीं, तो कैरी कर भी सकते हैं, कैरी कर भी नहीं सकते। अब देखो सिचुएशन है, अगर 5 के बराबर था, तो
अगर 5 के बगल में कौन सा नंबर था, जुफ्त नंबर था, कौन सा नंबर था, इवन नंबर था, तो फिर हम कैरी नहीं कर सकते। अगर 5 के बगल में ओठा कादा था तो फिर हम कैरी कर सकते। अब देखो यहाँ पर मैं कैरी कर सकता हूँ या नहीं, नहीं कर सकता हूँ। देखो जुफ्त है ना, ये क्या है, जुफ्त है, देखो जुफ्त है, हाँ तो ये क्या है, जुफ्त, ये क्या है, जुफ्त। तो 5 के बाद 5 के साथ में सिर्फ क्या आ रहा है, 2, इवन नंबर है ना। अगर 5 तो फिर हमारे पास हम कैरी नहीं हो सकता। अगर 5 के बिल्कुल साथ में इवन था तो फिर कैरी नहीं हो सकता है, 5 के साथ में और था फिर कैरी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जुफ्त है तो हम कैरी नहीं कर सकेंगे, तो उसी तरह लिखेंगे 3 8 4 7 2 और 5 की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर बने, 0 काउंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 5 पॉइंट, उसी तरह 54.008। अब हाँ 1 2 3 4 5, इसमें ऑलरेडी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हमने कहाँ तक लिखना होगा, 8 तक करना होगा। अब राउंड ऑफ करना है तो इसका जो 7 वाला नंबर है, देखो ये 9 5 से ज्यादा है तो आसान अल्फाज में राउंड ऑफ हो सकता है ना। तो 9 1 देगा 8 को, 9 1 देगा 8 को, तो ये क्या बन जाएगा 2 1 5 4, 8 क्या बन जाएगा 9, और 9 की जगह क्या होगा 0। तो 5 सिग्निफिकेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 9 8 7 6 5 4, टोटल कितने सिग्निफिकेंट है, 6। 1 2 3 4 5 6, तो सारे के सारे नंबर है तो 6 सिग्निफिकेंट भी करोगे। हमने कितने तक लिखना होगा, 5 तक। तो उस 5 के बिल्कुल साथ में नंबर देखो क्या आ रहा है, 4, तो ये राउंड अप हो सकता है, नहीं दे सकता है एक साथ वाले को। तो हम क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5, 4 की जगह 0 वही, तो ये हमारा आंसर हो गया 5 सिग्निफिकेंट। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 राउंड अप द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 2 डेसिमल। मैंने आपको राउंड अप के रूल में पढ़ाया था ना कि अगर कोई आपसे कहे 1 डेसिमल तक लिखो अपना आंसर, 2 डेसिमल तक लिखो, 3 डेसिमल तक लिखो, तो फिर आप किस तरह लिखोगे। देखो आपसे क्या कह रहा है कि फिर से अपने नंबर को राउंड अप करना है, मगर अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक। 2 डेसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद अपने 2 डेसिमल 2 नंबर लिखने हैं। अगर आपसे कहे 3 डेसिमल तक लिखो तो फिर अपने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने होंगे। गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3.4821। हमें क्या कहा है कि 2 डेसिमल तक लिखो, तो हमने अपना आंसर कहाँ तक लिखना होगा, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कहाँ तक लिखना होगा, 8 तक लिखना होगा। कितने तक लिखना होगा, 8 तक। 2 डेसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। अब देखो हमने राउंड ऑफ करना है, 8 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 2, तो ये कैरी हो सकता है, राउंड ऑफ हो सकता है नहीं, क्योंकि 5 से कम है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 3.48, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ये 2 1 आपने नहीं लिखना है यहाँ पर, सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 432.871, पॉइंट के बाद क्या है 871। तो हमने कितने तक लिखना होगा, 7 तक लिखो, मतलब 2 डेसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। पॉइंट से पहले नंबर को अपने नहीं देखना है कि पॉइंट से पहले कितने नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। 2 डेसिमल तक लिखने का मतलब ये कि पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो 7 तक मैं लिख रहा हूँ। अब 7 के साथ बिल्कुल 7 के बाद 1 है, तो ये राउंड अप हो सकता है नहीं, 5 से कम है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको 432.87, बस। देखो आगे अपने 0 नहीं लिखना है, 1 2, जिस तरह यहाँ पर हम लिखते थे राउंड अप के रूल, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में। तो यहाँ पर बस अपने नंबर को खत्म करना है, ये आंसर समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर 0.5321, पॉइंट के बाद कितने तक लिखना होगा, 3 तक लिखना होगा। 2 डेसिमल है ना, तो पॉइंट के बाद हमने पॉइंट के बाद कितने तक लिखना होगा, 3 तक लिखना होगा। कहाँ तक लिखना होगा, 3 तक। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 2, तो ये 2 कैरी कर सकता है या नहीं, दे सकता है। तो 5 से कम है तो हम कितने तक लिखेंगे 0.53, बस आंसर है। समझ आ गया। अब टू 2 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिखने हैं। अब देखो 12 फिर क्या है 0.738, तो हमने कहाँ तक लिखना होगा, 3 तक लिखना होगा ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल छोड़ने हैं, फिर उसके बाद नंबर को देखना है। अगर वो पॉइंट से ज़्यादा था तो कैरी हो सकता है, 5 से कम था तो कैरी नहीं हो सकता है। अब देखो 8 हमारे पास 5 से ज़्यादा है ना, तो राउंड अप हो सकता है या नहीं, एक कैरी दे सकता है 7 वाले को ना, तो क्या बन जाएगा 12.7, 3 क्या बन जाएगा 4, जब एक कैरी होगा। तो ये हमारे पास 2 डेसिमल तक। देखो हर नंबर को हमने कितने तक लिखा है 2 डेसिमल तक। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो इसका मतलब क्या है 2 डेसिमल। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।